कैसा लगे कि जब आपको एक ऐसा एहसास होने लगे कि जहाँ आपका शरीर आपके ही काबू में नहीं है, जहाँ आप अपने ही सोच पे, अपने ही विचारों पे, अपने फीलिंग्स पे का नियंत्रण पे नहीं रख पा रहे। ठीक ऐसा ही एहसास एक लड़की के साथ होने लगा जो एक एमपी के एक शहर से बिलोंग करती है, जो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती है। वो लड़की बीते कुछ दिनों से ऐसा एहसास करने लगी कि शायद उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसका शरीर उसके काबू में ही नहीं है। ऐसा लगने लगा कि उसके आसपास की सराउंडिंग एक मूवी सिनेरियो है, जहाँ वो खुद एक ऑडियंस बन के खुद के ही शरीर को और आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ये एहसास कुछ मिनट से लेकर अब धीरे धीरे बढ़ के कुछ घंटों तक होने लगा, और वो लड़की धीरे धीरे परेशान सी रहने लगी। उसके परिवार वाले ये सोचने लगे कि कहीं अपनी बेटी किसी ऊपरी चक्कर के हवाले तो नहीं। पर धीरे धीरे उसकी परेशानी देख के उन्होंने सोचा एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने ये इन्वेस्टिगेट किया, ये डायग्नोस किया कि बीते कुछ टाइम से उनकी बेटी कुछ तनाव में थी, किसी तरह के तनाव से वो गुज़र रही थी। कैसा तनाव? वो अपने ब्रेकअप के तनाव से, अपने पढ़ाई और अपने करियर के तनाव से गुज़र रही थी, जिसके चलते वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आ गई थी। उस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का नाम था डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन। डीरियलाइजेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति खुद की फीलिंग्स, खुद की बॉडी, खुद का माइंड और सराउंडिंग से कनेक्शन लॉस्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि उसके हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा लगने लगता है कि वो खुद को एक मूवी सीन में देख रहा है, जहाँ उसके शरीर पे या सराउंडिंग में कुछ कंट्रोल में ही नहीं है, उसके हाथों में कुछ कंट्रोल ही नहीं है। यही उसके लड़की के साथ हो रहा था। तो धीरे धीरे वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने लगी साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर। ऐसे काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जहां हमें लगने लगता है कि शायद ये कोई ऊपरी चक्कर, ये भूत पिशाच का चक्कर होता है, जबकि ऐसा नहीं। ऐसे कई डिसऑर्डर्स हैं जो थोड़े मिस्टीरियस हैं, पर उन्हें समझने की देरी है। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे कई और किस्से मैं लेके आऊँगा आने वाली सीरीज़ में। धन्यवाद।